आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास थ्री टाइप्स हैं एंजाइम्स की। फर्स्ट जो है वो है आइसो एंजाइम्स, सेकेंड है हमारे पास लाइसो एंजाइम्स और थर्ड हमारे पास जाइमोजिन्स या प्री एंजाइम्स, यानी कि जाइमोजिन्स को प्री एंजाइम्स भी बोलते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि आइसो एंजाइम्स क्या है। आइसो का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है सेम। आइसो एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिजिकली जो है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसमें हमारे पास वो उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं आइसो एंजाइम्स। सेम फंक्शन बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, वो होंगे आइसो एंजाइम्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने कहा दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़, ये डिफरेंट टिश्यूज़ से प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे पास। अब हम वन बाय वन जो है, ये जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं, इनको वन बाय वन हम इनके आइसो एंजाइम्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को। आइसो एंजाइम्स ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDHB इसकी शॉर्ट फॉर्म है। LDH1 HHHH यानी कि टेट्रा H है। इसमें हम एक ट्रिक को देखते हैं। H जो है इधर यूज़ किया गया है कार्डियक मसल्स में और M जो है वो स्केलेटल मसल्स के लिए। अब देखते हैं, हमारे पास 5 टाइप्स हैं LDH के, यानी कि 5 आइसो एंजाइम्स हैं LDH के। एक हमारे फर्स्ट जो टाइप है जिसमें सारे जो हमारे पास टेट्रा H है, वो मतलब है वो कार्डियक मसल्स के हैं। और अगर M आ गया है, 3H और एक M है LDH2 में, तो M जो है वो स्केलेटल मसल का है, लेकिन H भी है जो कि कार्डियक मसल के लिए यूज़ किया गया है। तो मतलब ये जो है दोनों में होगा, कार्डियक में भी और स्केलेटल में भी। ऐसे ही नेक्स्ट LDH3 है, उसमें जो है डबल H हो गया और साथ में डबल M हो गया। तो ये दोनों क्या हैं, इसमें भी दोनों आ रहे हैं। H भी आ रहा है, दैट इज़ यूज फॉर कार्डियक मसल्स, और M जो कि स्केलेटल मसल्स के लिए यूज़ किया गया है। तो ये भी दोनों में होंगे, बोथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स में। अब आता है LDH4, उसमें एक H है और 3 M है हमारे पास, लेकिन है दोनों की क्वांटिटी, मतलब ये भी दोनों के लिए ही होगा, कार्डियक के लिए भी और स्केलेटल के लिए भी। LDH5 जो है वो, उसमें हमारे पास टेट्रा M है, मतलब सिर्फ M है जो कि स्केलेटल है, तो फिर वो मसल सिर्फ वो जो है सिर्फ स्केलेटल मसल के लिए होगा। अंडरस्टैंड कि ये आइसो एंजाइम्स थे हमारे पास LDH के, जिसमें H कार्डियक का है और M जो स्केलेटल। जब सारे H होंगे तो मतलब सिर्फ कार्डियक, और जब सारे M होंगे तो मतलब सिर्फ स्केलेटल। लेकिन अगर मतलब दोनों हैं तो वो दोनों के लिए होगा, जो कि हमारे पास LDH2, LDH3 और LDH4 है। LDH1 सिर्फ कार्डियक के लिए, LDH5 सिर्फ स्केलेटल मसल के लिए, लेकिन जो LDH2, LDH3 और LDH4 है ये जो है दोनों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसो एंजाइम्स ऑफ CPK, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के हम देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास CPKMB, CPKBB, CPKMM। अब इसमें क्या है, इसमें जो M जो है, M और B ये है कार्डियक मसल में, और जो डबल B है वो है ब्रेन टिश्यूज़ में, और डबल M स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, डबल B से हम याद रख सकते हैं ब्रेन टिश्यूज़, और M हमने मतलब इसमें भी कहा था कि स्केलेटल, और जो M भी है वो फिर हम कार्डियक मसल के लिए। ये थी 3 है किसकी, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के। फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बता रहे हैं कि वो आइसो एंजाइम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, प्लेसेंटा में एंड इंटेस्टाइन। बोन्स हमें पता है हड्डियाँ, लीवर हमारा जिगर, और प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड फीटस। ठीक है, मतलब कि जब मदर और फीटस के दरमियान जो कनेक्शन होता है, जिसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट फूड वगैरह एक्सचेंज होती है मदर से फीटस में, तो उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। उधर भी प्रेजेंट होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये हमने सब बता दिया, ये हमने मतलब देख लिया। ये हमारे पास एक टाइप थी, दैट इज़ आइसो एंजाइम्स। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास लाइसो एंजाइम्स, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम्स। लाइसोजाइम क्या, इनका फंक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल वॉल, दस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो कि इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, तो उसकी सेल वॉल की ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और हमारी बॉडी को फिर उससे प्रोटेक्शन देता है। दीज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्लाइवा में, टीयर्स में, नेजल सिक्रेशंस में और मिल्क में। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, स्लाइवा में,
हमारे टीयर्स में, ठीक है, हमारी जो आइज़ में से आंसू हैं उनको टीयर्स बोलते हैं। नेज़ल सिक्रीशंस यानी कि जो हमारी नोज़ में से सिक्रीशंस होती हैं, और मिल्क में, ये हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं इन सब में। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप है, दैट इज़ ज़ाइमोजेंस या प्री इंजाइम्स। प्री इंजाइम्स मतलब इंजाइम से पहले वाली स्टेट, यानी कि एक एक्टिव इंजाइम होता है उससे पहले वाली फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म को हम ज़ाइमोजेंस या प्री इंजाइम्स बोलते हैं। हम देख लेते हैं इसको। ज़ाइमोजेंस है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम्स, इंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को हम ज़ाइमोजेंस बोलते हैं। These are the proteolytic enzymes which are secreted in their inactive form in order to protect the tissue that secrete them from autodigestion। इसका मतलब क्या है? ये जो है इसका है कि जो ज़ाइमोजेंस है, हमारे पास एक इंजाइम होता है ना, एक्टिव इंजाइम है जिसने वर्क करना है, तो हमारे पास ये जो ज़ाइमोजेंस है ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि इंजाइम की एक्टिविटी से पहले वाली जो फॉर्म होती है ना, इनएक्टिव होती है। बहुत से इंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पहले अपनी इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, जब उनके फंक्शन की ज़रूरत है हमें, जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब ही वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आते हैं, वरना वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं। वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ज़ाइमोजेंस या प्री इंजाइम्स। अब ये ऑटोडाइजेशन वाला क्या है कि जिस टिश्यूज़ ने एक इंजाइम को सिक्रीट किया है, फॉर एग्जांपल हमारी स्टमक में जो इंजाइम होते हैं जो कि सिक्रीशन पेप्सिन वगैरह, तो पेप्सिन क्या है, एक डाइजेशन का है। तो जिस टिश्यू ने उसको सिक्रीट किया है, अभी हमारी बॉडी में कुछ हमने ऐसा कुछ खाया नहीं है, डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तो अगर हम वो पहले से एक्टिव फॉर्म में होगा तो वो तो उन टिश्यूज़ को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, वो तो फिर हमारी बॉडी के ही पार्ट्स को, क्या स्टमक की वॉल्स को ही खाना शुरू कर देगा, ऑटो डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में ही किया जाता है, जो कि पेप्सिन के घर एग्जाम्पल लिए, तो पेप्सिनोजिन जो है उसकी इनएक्टिव फॉर्म है जो उसमें सिक्रीट होता है। फिर एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए जब उसकी ज़रूरत होती है तो फिर उसको एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। फिर जो इनएक्टिव फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइमोजेंस या प्री एंजाइम्स। दीज आर सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाय रिमूविंग द अमाइनो एसिड कवरिंग देयर साइड एक्टिव साइड्स। उन्होंने कहा है कि ये इनएक्टिव फॉर्म, जब इनकी ज़रूरत होती है हमें एक्टिव फॉर्म में, तो इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्टिव साइट में। किस तरह? जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम्स की, उसको ना अमाइनो एसिड्स ने कवर कर लिया होता है, एक्टिव साइट को अमाइनो एसिड्स ने कवर कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब उसको एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर उसके अमाइनो एसिड्स को रिमूव करवा दिया जाता है, तो फिर वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, तो जब HCl हम ऐड करते हैं उसमें तो वो उसके अमाइनो एसिड रिमूव हो जाते हैं एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट जो है उसकी एक्टिव हो जाती है, तो वो फिर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन की। ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन की, एंटीरोकाइनेज की एंजाइम है, वो ऐड किया जाता है, फिर उसकी एक्टिव साइड से अमाइनो एसिड रिमूव किए जाते हैं, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट एग्जाम्पल है इसकी काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन की, यानी कि ज़ाइमोजिन है काइमोट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिनोजिन। तो टायरोसिन जो है हमारे पास, ट्राइसिन जो है कि उसके ज़रिए से फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसके अमाइनो एसिड रिमूव करके एक्टिव फॉर्म में। अब एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऑटो कैटालाइसिस। क्या है? कन्वर्जन ऑफ एंजाइम बाय इट्स ओन एक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड नाउन एज ऑटो कैटालाइसिस। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एक दफ़ा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ये पेप्सिन जो है यही एज एक्टिव फॉर्म यूज़ हो रहा होता है, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म है ना वही कन्वर्ट करवा रही होती है पेप्सिनोजिन को, मतलब इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में। तो उसको क्वाइट कैटालाइसिस, यानी कि जब एंजाइम्स की कन्वर्जन अपनी ही एक्टिव फॉर्म के ज़रिए, एक दफ़ा तो LCL ने करवा दी, अब नेक्स्ट टाइम वो पेप्सिन खुद करवा देगा, तो फिर जो खुद ही वाली जो एक्टिव फॉर्म जब कन्वर्जन करवाती है एंजाइम्स की, तो फिर उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस। ये थी हमारे पास एंजाइम्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी।